नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके सामने पेश हूं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइन से। आप नेता राघव चड्ढा हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी संक्रमित होने की जानकारी। संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम, महादेव के जलाभिषेक और पूजा पाठ के लिए मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सीएम केजरीवाल ने की पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ। कोरोना काल में दिल्ली सरकार के कामों को सराहा, दिल्ली की मदद के लिए कहा शुक्रिया। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने पेश की जाबाजी की मिसाल। गोली लगने के बावजूद 2 अपराधियों को धर दबोचा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने की जमकर तारीफ। और दिल्ली में पानी की किल्लत के खिलाफ फूटा महिलाओं का गुस्सा। गंदे पानी की बोतलों को लेकर किया प्रदर्शन। आप विधायक के ऑफिस का भी क्या घेराव। अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी हां, राघव चड्ढा ने ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही है। उन्होंने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से खुद का कोविड टेस्ट कराने की अपील की है, तो साथ ही दूसरे ट्वीट में अपनी हेल्थ की जानकारी दी है। आपको दिखाते हैं कि ट्विटर के माध्यम से राघव चड्ढा ने अपनी सेहत को लेकर क्या कुछ कहा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बैक टू बैक 2 ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की, जबकि इसके बाद के ट्वीट में उन्होंने अपनी हेल्थ के बारे में बताया। राघव चड्ढा ने ट्वीट करके लिखा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूं। हालांकि कोई गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियात बरतते हुए मैं खुद को अगले कुछ दिनों तक के लिए आइसोलेट कर रहा हूं। राघव चड्ढा ने अपने एक और ट्वीट में अपील करते हुए लिखा, पिछले कुछ दिनों में जो भी लोग मेरे सीधे संपर्क में आए हैं, वे अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और सभी नियमों का पालन करें और आवश्यक सावधानी बरतें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें, वायरस के आगे के प्रसार को रोकें। आपको बता दें कि राघव चड्ढा से पहले भी आप पार्टी के कई नेता कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बात करें तो एक बार फिर से कोरोना के मामले राजधानी में बढ़ रहे हैं। करीबन 2 महीने बाद दिल्ली में 300 से ज्यादा केस आए। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 3 और मरीजों की मौत के बाद दिल्ली में कोरोना से मृतकों की संख्या बढ़कर 10,931 हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कोरोना महामारी का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली में बीजेपी विधायकों की जमकर तारीफ की। आइए आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के लिए क्या कुछ बोले। सीएम केजरीवाल ने की पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ। कोरोना काल में किए कामों को सराहा। महामारी के दौर में दिल्ली की मदद के लिए कहा धन्यवाद। किसान आंदोलन और महंगाई को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। इस कठिन समय के दौरान दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने, सारी संस्थाओं ने, सारी सरकारों ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने, उन सब ने सहयोग किया। दिल्ली विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी, कोरोना काल को याद किया और इस दौरान उन्होंने कोरोना काल के दौरान दिल्ली की मदद के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों और कामों को सराहा। अध्यक्ष महोदय, पिछले 1 साल के अंदर जाहिर तौर पे पूरी दुनिया ने इस महामारी का सामना किया, कोरोना की महामारी का सामना किया। दिल्ली ने भी किया। बहुत कठिन समय था। इस कठिन समय के दौरान दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने, सारी संस्थाओं ने, सारी सरकारों ने,
प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने, उन सब ने सहयोग किया। हमारे सारे भाजपा के विधायकों ने भी बहुत सहयोग किया। सब लोगों के सहयोग से इतनी बड़ी महामारी कोई एक सरकार या एक आदमी से ठीक नहीं होती। अगर हम आपस में ये विवाद करें कि नहीं वो दवाई तो उसने भिजवाई थी, नहीं वो बेड तो इसने लगवाया था, सबने काम करा था। इतनी बड़ी महामारी थी, इतना बड़ा काम था, एक आदमी के करे नहीं होता था। और सबसे ज्यादा काम करा डॉक्टरों ने। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने हालात बेकाबू होता देख महामारी से निपटने के लिए मोर्चा संभाला था। गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ बैठकें करके कई अहम कदम उठाए थे। इसके बाद दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी भी आई थी। सदन में अपनी बात रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और अमित शाह के इन्हीं प्रयासों की तारीफ करते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायकों के कामों को भी सराहा है। वहीं कोरोना काल में सबसे ज्यादा तारीफों के हकदार डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी जमकर तारीफ की। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। सारी संस्थाओं ने, सारी सरकारों ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने, उन सब ने सहयोग किया। दिल्ली सहित देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। देवों के देव महादेव शिव को मनाने के लिए दिल्ली के तमाम मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। कोरोना काल के बीच आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मंदिरों में किस तरह से भक्ति में माहौल था और लोग अपने आराध्य शिव को मनाने के लिए कैसे पूजा अर्चना कर रहे थे। देश भर में आज मनाई जा रही है महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को आप देख सकते हैं। ये नजारा है दिल्ली के महिपालपुर इलाके का, जहां पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है और यहां पर भक्त भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी शिव के उपासक हैं वो सभी जानते हैं शिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो इसको हम बिल्कुल वैसे ही मनाते हैं जैसे शिव। और मैं यहाँ जहाँ तक मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत लोग जितने भी कहते हैं ना आज बाराती, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सभी बहुत तैयार होकर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सुंदर सुंदर बाराती आज शिव और पार्वती को विवाह की जो है हार्दिक शुभकामनाएं देने आए हैं। मंदिर की बात करें तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ सिविल डिफेंस के वॉलंटियर और खुद मंदिर परिषद का सिक्योरिटी गार्ड को भी यहां पर तैनात किया गया है। बेल पत्र से करूं अर्चना, दीप जगाऊं करूं वंदना। बेल पत्र से करूं अर्चना, दीप जगाऊं करूं वंदना। फल एवं पुष्पों को चढ़ाऊं, मुख से कहूँ जय शिव ओंकारा। भक्ति भाव से बांधु कलावा, करूँ प्रभु मैं अभिषेक तुम्हारा। आपको बता दें कि देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर विशेष योग बन रहा है। इस दिन शिव योग के साथ साथ सिद्ध योग भी बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जलाभिषेक करने से शिव भक्तों पर शिव भगवान की कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विष पिया जग के लिए, जीवन हमको है दिया। विष पिया जग के लिए, जीवन हमको है दिया। जीवन के साथ साथ तार दिया हमको, जीवन है हमको दिया। कैलाश पर्वत पे देखो वो विराजे, डम डम शिव जी का डमरू बाजे। डम डम शिव जी का डमरू बाजे,
डम डम शिव जी का डमरू बाजे। इस बार महाशिवरात्रि पर त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथियां पड़ रही हैं, इसलिए जलाभिषेक का महत्व और भी बढ़ गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व पर त्रयोदशी व चतुर्दशी में जलाभिषेक का विधान बताया गया है। त्रयोदशी तिथि 10 मार्च को दोपहर बाद 2:40 से शुरू हो चुकी है और ये 11 मार्च को 2:40 पर समाप्त होगी। उसके तुरंत बाद चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में अपराधी की गोली लगने के बावजूद कांस्टेबल ने हिम्मत नहीं हारी और 2 अपराधियों को मौके पर ही पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस के इस कांस्टेबल की खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी जमकर तारीफ की। आइए आपको दिखाते हैं पूरा वाकया क्या था। दिल्ली पुलिस के एक जवान ने बहादुरी की मिसाल दी है। डिफेंस कॉलोनी इलाके में पुलिस के कांस्टेबल पर अपराधी ने गोली मार दी, जिसके बावजूद वो अपराधी को पकड़ने में कामयाब रहा। अस्पताल में भर्ती घायल कांस्टेबल से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मिलने पहुंचे और उनको शाबाशी दी। इतना ही नहीं, कमिश्नर ने अपने ट्विटर से ट्वीट भी किया और शाबाशी दी। कांस्टेबल नवीन से मैं मिलने आया था और उसके साथी जो था इस ऑपरेशन में काम कर रहा था कांस्टेबल मनीष, उससे भी मैं यहाँ मुलाकात हुई। ऐसे ही वीर जवानों की वजह से दिल्ली पुलिस का जो छवि है ऊंची है, वो इन्हीं सब वीर जवानों की वजह से होती है। मुझे बहुत खुशी है, यद्यपि दुख हुआ कि उसको गोली लग गई पैरों में, लेकिन मुझे खुशी है कि इन्होंने अच्छा काम किया। और ऐसे ही एक हीनियस क्राइम जो जुर्म हो सकता था, उससे इन्होंने बचा लिया, उसको पकड़ भी लिया। ऐसी घटनाओं से सर कहीं ना कहीं परिवार भी थोड़ा दुखी में होता है, सदमे में होता है। आपने उनकी पत्नी से मिला, फैमिली से मिला, क्या बात? जैसा कांस्टेबल नवीन बहादुर था, उसी प्रकार से उनकी पत्नी वो भी बहादुर रही और उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था और वो बिल्कुल बहादुरी से इस चीज को सामना कर रही है। दरअसल डिफेंस कॉलोनी इलाके में बीते दिन कांस्टेबल नवीन मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार संदिग्ध दिखाई दिए। जवान नवीन ने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अपराधी अपनी बाइक लेकर भागने की कोशिश करने लगे। कांस्टेबल नवीन ने अपनी बाइक से उनकी बाइक पर टक्कर मार दी और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। आगे क्या कुछ हुआ, आइए सुनाते हैं एडिशनल डीसीपी परविंदर सिंह की जुबानी। ढूंढाई के लिए सुबह कार्यरत थे, तो ये सुबह इन्होंने जस्ट अपनी ड्यूटी शुरू ही करी थी, तब इन्होंने देखा कि एक बिना नंबर की काले रंग की मोटरसाइकिल जिस पे 2 शक्की दिखने वाले युवक सवार हैं, और ये कांस्टेबल नवीन को देखकर इन्होंने दिशा बदली और ये डिफेंस कॉलोनी में ये अंदर से बाहर बीआरटी की तरफ इन्होंने बाइक अपनी बढ़ा दी। तो नवीन ने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाकर इनको रुकने का इशारा किया, तो बाइक उन्होंने मात्र धीमी करी, रोकी नहीं, और उसी में इसके रुकने के इशारे की अवहेलना करते हुए उन्होंने कोशिश किया कि बाइक को आगे ले जाएं। तो जो पीछे सवार था उसने नवीन की बाइक को धक्का देकर गिराने का भी प्रयास किया। तो नवीन ने बाइक की परवाह न करते हुए पीछे जो सवार था शख्स, उसको दबोचने की कोशिश करी, तो दोनों बाइक्स आपस में टकरा जाती हैं और ये पीछे दूसरी बाइक पर जो सस्पिशियस बाइक है उस पर जो पीछे सवार लड़का था वो गिर जाता है, साथ में नवीन गिर जाता है। तो उस दौरान उसी पकड़ने की कोशिश में नवीन को वो नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है और फिर उसने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ वेपन निकाला और नवीन के ऊपर ताना। तो नवीन ने उस वेपन की परवाह ना करते हुए उसको दोबारा पकड़ने की चेष्टा करी, तब उस लड़के ने नवीन पर प्रहार करते हुए फिर उस पर फायर भी किया। तो वो गोली लकीली नवीन की टांग में लगी है, जांग में, और उसके बाद भी नवीन ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उस युवक को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। उसका साथी जो मोटरसाइकिल पर सवार था, जब तक वो बाइक को बैलेंस करने में कामयाब हो जाता है और ये युवक दौड़कर बाइक पर बैठ जाता है और बाइक से अपने एस्केप जो इन्होंने देखा था टुवर्ड्स बीआरटी जाने का रास्ता, ये उसकी तरफ चलते हैं। इस घटना से जस्ट पहले बता दें कि नवीन ने अपने साथी को कॉल किया था, दूसरे मनीष को,
तो मनीष थाने में थे उस समय, तो उन्होंने बाइक लेकर बताए हुए रास्ते पर की तरफ चल दिए थे। तो मनीष ने बीआरटी से उसी गली में एंटर होते हुए देखा इस सभी घटनाक्रम को, तो उसने अपनी बाइक इन लुटेरों की बाइक के सामने अड़ा दी, जिससे दोनों बाइक की टक्कर होती है, तीनों फिर गिर जाते हैं। तो मनीष ने और नवीन ने मिलकर दोनों ने इन दोनों युवकों को दबोच लिया। आपको बता दें कि दोनों जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं दोनों जवानों की इस बहादुरी को देख दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अस्पताल पहुंचे और शाबाशी दी, साथ ही उनके परिवार से भी मिले। कमिश्नर ने आश्वासन दिया इस बहादुरी के लिए उन्हें जरूर पुरस्कृत किया जाएगा। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पीने के पानी का संकट भी सामने आने लगा है। दिल्ली के कई इलाकों के लोग इन दिनों गंभीर जल संकट की चपेट में हैं। कुछ ऐसा ही वाकया दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में भी देखा गया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने पानी की बोतलों के साथ विधायिका राखी बिरलान के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आइए सुनवाते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा और ये लोग पिछले कितने समय से पानी की किल्लत से परेशान हैं। ये नज़ारा है देश की राजधानी दिल्ली का, जहां के मंगोलपुरी इलाके में पानी की किल्लत से परेशान महिलाएं सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। महिलाओं के हाथ में उस गंदे पानी से भरी बोतलें हैं जो पानी की सप्लाई के नाम पर इनके घरों में आ रहा है। गुस्साई महिलाओं ने आप विधायक राखी बिरलान के ऑफिस का घेराव किया और आप सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज हमें 16 दिन हो गए, 5 बार आ चुके हैं, कोई कर्मचारी आगे नहीं बढ़ता, ना हमारी समस्या पूछ रहा। ताला लगा देते हैं, हमें बाहर ढकेल देते हैं। जिस गली में साफ पानी आ रहा है उस गली में इन्होंने पैसे लेके रिश्वत लेके कर्मचारियों ने हमारी गली से पानी दूसरी गली को दे दिया। हम ये चाहते हैं हमारी गली को पानी जो आता था हमारी गली को ठीक करें, सबको पानी दें। स्थानीय जनता का आरोप है कि पिछले करीब 15 दिनों से इलाके में पानी की किल्लत है। घरों में गंदा बदबूदार पानी आ रहा है और इलाके में लगे हैंडपंप भी काम नहीं कर रहे। लोग लगातार जल बोर्ड के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं है। इसी वजह से पानी की किल्लत विकराल रूप लेती जा रही है। यही वजह है कि पानी की समस्या से जूझ रही महिलाओं ने मंगोलपुरी के सबसे व्यस्त चौराहे को जाम कर दिया, जिसको खुलवाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। और ये इतना ऐसा पानी आ रहा है 4-5 दिन से सारा, इसको सर पिए। वैसे तो कहते हैं कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंस नहीं रखो। कहाँ सोशल डिस्टेंस, इससे सोशल डिस्टेंस नहीं रखी जाएगी है। इसको पियेंगे, बच्चों को पिलाएं, खुद को पिलाएं। आपने आकर शिकायत किया, क्या आपको क्या कहा? भैया कोई नहीं सुनता। अब वैसे तो 2 महीने से पानी खराब आ रहा है, पर अभी 15 दिन से ज्यादा दिक्कत हो गई है। और जो आसपास में बरमे थे ना, उसके पानी भरते थे, वो भी इन्होंने काट दिए गए हैं, क्योंकि इनको पानी की ज्यादा जरूरत है, हमें पानी की जरूरत ही नहीं है। इनका ये बोतल में पानी जो आपने लिया हुआ ऐसा पानी ये पानी आ रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं के गुस्से को देखते हुए इलाके में जल बोर्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस के बीच लोगों को समझाने की कोशिश की। जल बोर्ड के अधिकारियों ने एरिया में मरम्मत का हवाला देते हुए अगले 2-3 दिन में पानी की किल्लत की समस्या को दूर करने का आश्वासन भी दिया। अभी तत्काल जो है ना, तत्काल जो पानी की कमी आ रही है, बहुत सारे जगह में तो ब्लॉक में आ रहे हैं पानी, कहीं कहीं जहाँ दिक्कत है उसके लिए क्या है कि हमने टैंकर का भी अरेंजमेंट कर रखा है। और दूसरा जो कमी है इसके लिए हम एक कनेक्शन भी करा रहे हैं, जिससे पानी और बढ़ जाएगा। कब तक समस्या दूर हो जाएगी? ये जो है ना परसों तक जो है ना, ये लगभग समस्याएं जो है ना, परसों के बाद फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे पुरानी अवस्था में आ जाएगा। बहरहाल पीने के पानी के लिए इस तरह के प्रदर्शन अब दिल्ली में कई इलाकों में शुरू हो गए हैं। ऐसे में साफ है कि जब गर्मी की शुरुआत में ही ये हाल है तो आने वाले दिनों में दिल्ली में पानी की समस्या और बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द इन इलाकों में पानी की समस्या को दूर करे और इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाले। दिल्ली से प्रभाकर राणा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो ये थी वो तमाम खबरें जो थी आपके काम की। दिल्ली एनसीआर से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।